भारत के स्टॉक मार्केट के दिन बहुत ही खराब आने वाले हैं। अब बहुत लोगों को लगेगा कि भाई ये तो कोई रैंडम इन्फ्लुएंसर है जो कि बोल रहा है, ठीक है। लेकिन अगले 50 सेकंड में मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होगा और 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो कंसोलिडेटेड जोन में चला जाएगा या फिर बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा, मैक्स टू मैक्स 6 से 8% का। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा कि भाई जो इंडियन रूपी है वो ऑल टाइम लो लगा चुका है, या फिर भाई स्टॉक मार्केट जो है रैंडमली भाई क्रैश कर जाता है। भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है और साथ साथ हमारा जो टैक्स सिस्टम है वो बढ़ाया जा रहा है। सरकार ये सोच रही है कि भाई कहां से टैक्स लाए। तो इनके पीछे की मेन वजह क्या है पता है? अब देखो, यूएसए यानी कि जो अमेरिका है उनको भाई डर है कि भाई एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है और वहां पर भाई जो रेट कटिंग है, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट कर दी है। लेकिन इंडिया में भाई कोई रेट कट नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसा कि आपने पिछले दिनों में भाई न्यूज में भी देखा होगा कि जो एफआईआई है, ठीक है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के भाई कहीं और डालते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? देखो, जब भी यूएसए में भाई रेट कट होता है तो ऐसे जो देश होते हैं, ठीक है, भारत जैसे देश, वहां से पैसे निकालकर वो सारे जो इन्वेस्टर है वो किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी में पैसे डालते हैं, फिर चाहे वो बिटकॉइन हो या फिर अपने देश के खुद की स्टॉक मार्केट में डालते हैं, ठीक है। और जब भी भाई ऐसा होता है, ठीक है, यूएसए रेट कट करता है तो इंडियन रूपी जो है भाई ऑल टाइम लो लगाता है, ठीक है। और अभी रिसेंटली भाई आप लोगों ने सुना होगा कि भाई क्रिप्टो पे भी भाई एक रेगुलेशन आने वाला है 2025 में और टैक्स भी लगेगा। तो देखो ऐसा क्यों हुआ? देखो, भारत सरकार को पता चल गया कि भाई अब जो स्टॉक मार्केट है वो 2025 में कुछ खास परफॉर्मेंस देने वाला नहीं है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में भाई ट्रेडिंग जो है वो कम करेंगे, बहुत कम लोग करेंगे, तो वहां से उनका चार्जेस और टैक्स जो होता है, ठीक है, वो कम हो जाएगा। ऊपर से भारत में भाई बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, साथ साथ जो मिडिल क्लास है, ठीक है, उनकी आमदनी में भाई कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, तो उनका स्पेंड भी कम होगा। तो अलग अलग चीजों पे भाई जीएसटी और जो सारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है, वो सरकार को नहीं मिलेंगे, तो सरकार का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। अब उसके लिए वो क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई मिडिल क्लास है, उनकी आमदनी तो बढ़ा नहीं सकते, तो टैक्स बढ़ा देंगे क्योंकि भाई उनको अच्छा दिखाना है और भाई अपना जो पैसा है, ठीक है, मिडिल क्लास का वो वेस्ट करना है। अब वो जो सारा पैसा कलेक्ट होगा, ठीक है, उसको भाई पानी की तरह बहाएंगे भारत में कि हमने ये किया, वो किया, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, इतने रोड बनाए, इतने हाईवे बनाए वगैरह वगैरह, ठीक है। इससे क्या होगा कि जीडीपी जो है उसमें एक उछाल आता है और भाई जो नंबर ऑफ अर्निंग है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई ये जो सारा पैसा है, ठीक है, वो गवर्नमेंट ने खुद ने भाई मार्केट में डाला है, तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास है और जो बाकी सारे लोग हैं उनकी तो आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है। और आगे जाके ये जो चीज है भाई इंडिया को बहुत ही ज्यादा हिट करने वाली है और मैं भी भाई इससे भी बुरा क्राइसिस आएंगे, ठीक है। जिनके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, वो तो अपना लूप होल निकाल लेंगे कि भाई कैसे टैक्स को सेव करना है, और जो गरीब है, ठीक है, उनके पास तो इतने पैसे है ही नहीं कि भाई वो टैक्स देने लायक बचे, ठीक है। और बीच में आ जाते हैं हमारे जैसे लोग, मिडिल क्लास, यानी कि आप और मैं। तो भाई सारा का सारा जो है भाई सब कुछ हमारे ऊपर ही है, ऊपर से भाई हमें ही ब्लेम किया जाता है।